नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका पिछले 45 दिनों से वहां सीए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। एक तरह से पूरे शाहीन बाग इलाके को प्रदर्शनकारियों ने हाईजैक कर लिया है, किसी को सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ 8 फरवरी को दिल्ली में आम चुनाव होने हैं, मतदान होना है। ये दोनों घटनाएं संयोग हो सकती हैं, इत्तेफाक हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे अब लगता है कि दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक बनती जा रही हैं। बल्कि दिल्ली का चुनाव अब शाहीन बाग से प्रभावित होने लगा है। शाहीन बाग की वजह से अब ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो गई है दिल्ली चुनाव में। 15-17 सीटें का जो गणित है, हार जीत, वो गड़बड़ा सकता है, स्थिति बदल सकती है। ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। अपने अपने फ़ायदे घाटे के लिहाज से शाहीन बाग को व्याख्यायित किया जा रहा है और ये भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग अपनी नासमझी भी दिखा रहे हैं शाहीन बाग इलाके में। ना वो किसी को सुनने को तैयार हैं, ना मानने को तैयार हैं और ना ही नागरिकता संशोधन कानून है क्या, इसको पढ़ने को सुनने को राजी हैं। तो जाहिर सी बात है, ध्रुवीकरण होगा, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकेंगी, अपने फ़ायदे के हिसाब से बातें कही जाएंगी। गृह मंत्री कहेंगे कि कमल पे इतना जोरों का बटन दबाएं कि करंट शाहीन बाग में लगे। कुमार विश्वास को कहना पड़ेगा, ये कहेंगे कि केजरीवाल अपने अमानती गुंडे भेजें, वहाँ बैठाएं और उठवाएं दूसरे लोग। केजरीवाल भी इससे बात से रूबरू होंगे और वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए शायद उन्हें ये कहना पड़ गया कि जो सरकार है वो 8 फरवरी बीतने दीजिए, प्रदर्शनकारियों से वो इलाका खाली करा देगी। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि याद कीजिए 1947 जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे। उस वक्त भारत की सरकार ने, नेहरू ने, गांधी ने वादा किया था कि जो भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान में छूट गए हैं वो चाहें तो जब चाहें भारत आ सकते हैं। 1950 में जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उस वक्त भी इन दोनों नेताओं ने माना कि दोनों देशों में जो भी अल्पसंख्यक हैं, यानी भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, पारसी, सिख, जैन अल्पसंख्यक हैं, तो वो आ सकते हैं भारत। उनको लाने की हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरह से पाकिस्तान और मुसलमानों को लगता है कि अगर यहाँ वो प्रताड़ित हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भी वादा किया था, वो वहाँ जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं कि उसी वादे को हम पूरा कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून के जरिए। प्रधानमंत्री ने रैली में ये बातें कही हैं। मतलब साफ तौर पे समझा जा सकता है कि पूरा जो सीएए है और ख़ासकर शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो धीरे धीरे दिल्ली के चुनाव को भी प्रभावित करने लगा है और स्पष्ट तौर पे एक विभाजन रेखा अब दिखाई देने लगी है। एक ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होने लगी है दिल्ली के चुनाव में, साफ तौर पे कहा जा सकता है। और इसलिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने लाभ की खातिर, अपने अपने फ़ायदे के मुताबिक इन चीज़ों की व्याख्या की जा रही है। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन अभी आगे और कितना खींचता है और बहरहाल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपना मतलब साधने का मौका तो ज़रूर मिल गया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।